फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में। आज दो तीन बातों पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि सेल्स बूस्ट कैसे करते हैं, उसके रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और दूसरा कुछ प्रूफ बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा। आज से लगभग जस्ट एग्जैक्टली एक महीना पहले ये आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और जो ये वीडियो था इस अकाउंट के बारे में, माई ड्रीम कलेक्शन, ये अकाउंट नेम डिस्प्ले नेम है। ये आप देख सकते हैं। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा, दूसरा वीडियो देखा होगा, सेम अकाउंट ये इसको मैंने दिखाया था। आज से जस्ट एग्जैक्टली एक महीने पहले उसमें ऑर्डर्स जो आते थे, एक दो तीन डेली आते थे। उसके बाद उसके जस्ट 10 दिन या 11 दिन बाद ये वाला मैंने सेकेंड वीडियो अपलोड करा था, जहां पे पाँच छः ऑर्डर पाँच छः ऑर्डर आने के बाद अच्छा, ये वाला फर्स्ट वीडियो था आई गेस। अच्छा, ये जहाँ ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये फोर्थ वीडियो है आई गेस। ये फोर्थ वीडियो है। सो थर्ड वीडियो में 10 ऑर्डर के पास आने लगे थे, और ये फोर्थ वीडियो है एक महीने बाद, एग्जैक्टली एक महीने बाद। सो फर्स्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा, वहाँ दो तीन ऑर्डर्स आते थे। और इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, देखो 20 ऑर्डर हैं और 36 ऑर्डर्स पेंडिंग है। सो ऑलमोस्ट 20 का एवरेज आने लगा है, एक महीने टाइम लगा है। कुछ लोग अगर सोचते हैं उनके लिए कि जैसे ही सेलर अकाउंट बनाया, प्रोडक्ट लिस्टिंग करा और उनको 100 ऑर्डर चाहिए, 20-30 ऑर्डर चाहिए, तो ये जनरली पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल तभी है जब आप पैसा फेंकोगे इन द सेंस एडवर्टीजमेंट, आप ई कॉमर्स को आप पैसा दोगे, फ्लिपकार्ट अमेजन को आप पैसा दोगे तभी वो आपको ऑर्डर देंगे। सिंपल बात है, अगर पेड एडवर्टीजमेंट में। लेकिन इफ ये पेड सर्विस नहीं है, बेसिकली ये बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रमोशन की वजह से ये जो सेल्स बढ़ाया जा सकता है, उसको मैं बता रहा हूँ। एक महीने में इसका जो एवरेज मैंने मेंटेन कर दिया, जो 20 ऑर्डर के आसपास अब आने लगा है, 19 20 21 22, एक दिन तो 30 भी ऑर्डर आया था। तो इस तरीके का ऑर्डर आना शुरू हो जाता है एक महीने के अंदर में। लेकिन एक चीज और, हर कैटेगरी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर कैटेगरी में किसी में इससे ज्यादा भी जा सकता है, किसी कैटेगरी में से कम भी ऑर्डर आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो कैटेगरी टू कैटेगरी पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो बताता हूँ, ऑलमोस्ट एक ऐसा टिप्स तो है नहीं कि एक चीज आपने काम करा और आपका सेल्स बूस्ट हो जाएगा। हर जगह में थोड़ा ना कुछ एक एक पॉइंट्स बताते रहता हूँ कि ये एक कर लो, ये भी एक कर लो, ये भी एक कर लो, जो कि आपको सेल्स बढ़ाने में हेल्प करेगा। राइट। अब मैं दिखाता हूँ कि ये जो इसमें जो आप जो काम करते हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊँ। उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा। जितने भी न्यू सेलर्स हैं या पुराने सेलर्स, अगर न्यू सेलर्स हो आप, तो आप अगर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करना चाहते हैं, तो कैसे करना है उसका एजुकेशन, एक मैं ट्रेनिंग लॉन्च कर रहा हूं वेरी सून। मिंज टेक्नोलॉजी, आप डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक ले सकते हैं, वहां से डाउनलोड करके। अभी जो ट्रेनिंग अभी लॉन्च नहीं हुआ है, मैं वहां पे सून वहां पे लॉन्च करने वाला हूं, जिनका कि वेरी नॉमिनल प्राइस रहेगा, जो न्यू सेलर्स के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लिस्टिंग बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे, और अदर सेल्स बढ़ाने वाले जो काम हैं उसको कैसे कर सकते हैं। सारे गाइडलाइंस जो हैं स्टेप बाय स्टेप आप उनको सीख सकते हो। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और ये जो पुराने सेलर्स हैं उनके लिए स्पेशली, जो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका जो हाई डिमांडिंग है, तो उस पर और क्या एक्टिविटी करना है, ए एक्टिविटीज। और अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जो सिलेक्ट करना चाहते हैं कि हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट कौन है, कौन से प्रोडक्ट है उसको सेल करूंगा जिससे कि सेल्स बढ़ेगा, तो उन सारे टिप्स के बारे में भी आपको ये जो ट्रेनिंग सेशन में आपको बताया जाएगा। ये आपका कुछ रिकॉर्डेड ट्रेनिंग सेशन रहेगा। उसके बाद मंथली आपका डाउट क्लियरेंस सेशन भी रहेगा, और उसमें आपका टाइम टू टाइम आपको बूस्टअप एक टिप्स एंड ट्रिक्स आपको एवरी मंथ कुछ ना कुछ आपको सेशन मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इसको जो एक इम्पॉर्टेंट टिप्स की आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं, ऑलरेडी आपका अकाउंट पुराना है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने ऑलरेडी हो चुका है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपके जिस कैटेगरी में आप डील कर रहे हो
उसी कैटेगरी में कौन ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप सेल कर सकते हो, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो उन्हीं प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो। हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करोगे, कैसे सर्च करोगे, बिल्कुल ईजी है। फ्लिपकार्ट में मैं दिखाता हूँ। आप जो यहाँ पे मैंने लॉगिन करा हुआ है, लिस्टिंग सेक्शन में जाओगे, शॉपिंग ट्रेंड्स, शॉपिंग ट्रेंड्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पे देखो, आप अपने कैटेगरी में अगर आप देखोगे, ये वाला जो प्रोडक्ट दिख रहा है, ये जो ब्रांड का भी नाम दिखेगा और ये जो प्रोडक्ट जो दिख रहा है, ये हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है और कौन सेल कर रहा है ये दिखाएगा, ये वाले प्रोडक्ट। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहां पे लैच ऑन करके सेल करो, नहीं। आपके पास अगर ये सेम प्रोडक्ट है, लैच ऑन नहीं कर पाओगे क्योंकि ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ट्रेडमार्क लेकर के कर रहे हैं, वहां पे आप लैच ऑन कर नहीं पाओगे। सो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है आप अपने अकाउंट में लिस्टिंग बना सकते हो। अपने अकाउंट में लिस्टिंग बनाने के लिए आप इस सिमिलर टाइप का इमेज डाउनलोड करके उसमें थोड़ा सा एडिटिंग करके और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके, एक्स्ट्रा इमेजेस ऐड करके या कुछ चीज़ें ऐड करके, कुछ अच्छा सा और कुछ ऐड करके आप सिमिलर चीज़ों को बना करके आप सेल कर सकते हो। इसमें आपका डेफिनेटली ऑर्डर बढ़ने के चांसेस है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जैसे ही काम चलाने लगे आपने कुछ भी अपने कैटलॉग बना दिया और एक्सपेक्ट करते हो कि सेल्स बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि सेम प्रोडक्ट मैं भी लॉन्च कर दूं, लिस्टिंग बना दूं और सेल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसके पीछे आपको बहुत सारी चीज़ें और भी रिसर्च करना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर जो ब्रांड है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसने किन किन कीवर्ड्स को टारगेट किया है। ये दूसरा, आप इसमें जो क्या है, सर्च विजिबिलिटी क्या है, उनका जो रैंकिंग फैक्टर्स क्या क्या है, क्या इंपैक्ट कर रहा है, उसका अकाउंट का जो डिटेल क्या है, डिटेल इन द सेंस उसका जो स्कोर क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करता है। इन सारी चीज़ों को अगर आप रिसर्च कर पाते हो, हालांकि आगे की वीडियोस में मैं धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, अगर ये चीज़ आप सीख जाते हो तो डेफिनेटली आप जो भी ब्रांड फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है, जो हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है, उनसे आप compete कर पाओगे। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि डिमांडिंग यानी कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन है, आप फ्लिपकार्ट में बहुत ईजिली देख सकते हो और उन्हीं प्रोडक्ट्स का आप लिस्टिंग बना करके आप सेल करना शुरू कर सकते हो। डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा ऑर्डर बढ़ाने में। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कैसे जो ऑर्डर बढ़ता है, जनरली ऐसा मत सोचें कि एक महीने में ही 100, 150, 200 ऑर्डर आएगा, ऐसा नहीं है। वो आपके लिए, अगर ऐसा करने के लिए आपको पेड प्रमोशन लेना पड़ेगा। और ये जो अभी इस एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी जो देखो 300 ऑर्डर है, शुरू में ऑर्डर कम भी थे, 2, 4, 5 ऑर्डर आते थे, उसके बाद 5 बढ़े, फिर 10 बढ़े, फिर 15 बढ़े, फिर 20 बढ़े। तो अगर 20 का ऑर्डर भी आप मेंटेन कर लेते हो तो आपका 600 के आसपास का ऑर्डर आ जाएगा। 600 ऑर्डर में अगर आप मान के चलो 50 रिटर्न भी हो गया, कुछ डैमेज भी हो गया, फिर भी आप मान के चलो 500 ऑर्डर आपके पास डिलीवर हो आपने कर दिया। अगर आपने 500 ऑर्डर डिलीवर कर दिया एक महीने में, तो मान के चलो मिनिमम से मिनिमम अगर आप 30 रुपये भी अगर आप मार्जिन रखते हो, तो 30 रुपये का मतलब ये हुआ कि मार्जिन आपका टोटल 15,000 रुपये के आसपास का बचत हो रहा है पर महीने। ये आपका मिनिमम टू मिनिमम की बात करूं, अगर आप उसके जस्ट अगर 60 रुपीज़ अगर आप मार्जिन रखते हो, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में 60 रुपीज़ भी इसमें मार्जिन है, तो इसमें अगर आप 60 रुपीज़ मार्जिन रखते हो तो ये मान के चलो 30,000 के आसपास। जो 15 से 30,000 अगर आप देखें, इंडिया में बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास फैमिली वाले काम करते हैं, 10-15 हज़ार 20,000 के जॉब करते हैं। तो इस तरीके से पार्ट टाइम काम करके आप 15,000 20,000 अर्निंग कर सकते हो। ये मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ, ऐसे हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ। ये 3 वीडियो में बना चुका हूँ एक महीने में, सेम अकाउंट के रिलेटेड 1-2 ऑर्डर आते थे, उसके बाद 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, राइट। ऐसा मैं हवाई में कुछ भी बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ट्रस्ट जो आपको डाउट लगता है, आप तीनों वीडियोस को देख सकते हो, सेम अकाउंट मैंने ओपन करके, एक महीने का ही डिफरेंस है, आप डेट ऑफ वीडियो रिलीज आप देख सकते हो और उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हो क्या करना है, कैसे करना है, क्या सच्चाई है। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि एक इंपॉर्टेंट टिप्स की हम हाई डिमांडिंग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।